बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम इतनी मज़ेदार सी टमाटर और प्याज की चटनी बनाएंगे जो आप गोश्त दाल सबको ही भूल जाएंगे। जब ये वाली चटनी आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप एक की जगह 2 रोटी भी इससे खा लेंगे। ये इतनी मज़े की लगती है चटनी। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम प्याज ले लिए हैं। इसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। और 300 ही ग्राम मैंने इस तरह से टमाटर ले लिए हैं। टमाटर हमारे रेड होने चाहिए। इसको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। तो अब एक कढ़ाई में मैं 100 ग्राम ऑयल डालूँगी। तो इसको मैं अच्छे से गर्म होने दूँगी और गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी प्याज, इसको मैं डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसलिए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ही होता है। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना कोई चार्जेस होते हैं। तो इसलिए लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बस इसको मुझे ज़्यादा कलर नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे। और इस तरह से मैं इसको कुचलती जाऊंगी ताकि हमारे प्याज अलग-अलग हो जाएं। तो ये देखिए लाइट गोल्डन कलर हमारा प्याज का हो चुका है। तो बस अभी हमारे प्याज रेडी हो चुकी है। हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे और अब इसमें डाल दूंगी मैं ये जो मैंने चॉप करके रखे हुए टमाटर थे। तो देखिए टमाटर बिल्कुल रेड होने चाहिए, तभी आपकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी। तो जितनी क्वांटिटी मैंने टमाटर के लिए है उतनी ही क्वांटिटी मैंने प्याज के लिए है। तो दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको चमचे से ही इस तरह से कुचलती जाऊंगी और जब तक हमारे टमाटर नहीं गलते जब तक मैं इसको पकाऊंगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूंगी हल्दी और 1 टीस्पून में इसमें डाल दूंगी पिसा हुआ धनिया। और तो देखिए इस तरह से सारे स्पाइसेस हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक का इस्तेमाल किया करें। जिस तरह से आपके घर में पसंद किया जाता हो इस तरह का नमक आप इसमें डालें। और ये देखें इस तरह से मैं इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से घुल नहीं जाते इसमें, जब तक मैं इसको इसी तरह पकाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से मैं इसको कुचलती जाऊंगी ताकि ये जल्दी से हमारे इसमें गल जाएं। तो अब इसको मैं जब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं होता। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और हमारी ये ज़बरदस्त सी चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखें बस इस तरह से हमारे टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो ये देखिए इसका पानी हल्का सा रह गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। हरे धनिया को मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है और अब इसमें मैं ये हरा धनिया डाल दूँगी। तो अब इसको डाल के भी मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लूँगी जब तक कि इसका अच्छे से पानी ड्राई नहीं होता। जब तक मैं इसको इस तरह से भून लूँगी। तो इसका पानी हमें अच्छे से ड्राई करना है, तभी हमारी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए चटनी हमारी बिल्कुल ही इस तरह से ऑयल छोड़ दिया है और ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सी चटनी बनती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।